बिगड़े हुए परिवार और महामारी, ये सारे जो है इस धरती का नष्ट होने का चिन्ह है। आप सबों को जय मसीह की फिर से स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। अगर आप इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला शुभ संदेश जो है आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम छोटा सा दुआ करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका तमाम आशीषों के लिए। हमें जीवित रखा है इसलिए आपको धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे प्रभु, इस समय में आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए ताकि हम समझ पाए और आपका महिमा करने सके। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, आमीन। आज जो है हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करेंगे और वह है परमेश्वर की वचन में क्या युद्ध के बारे में यानी संसार के अंत का बारे में चर्चा किया गया है कि नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि बाइबल ही ऐसा शस्त्र है यानी ऐसा धर्म शस्त्र है जो हमें भूतकाल के बारे में और वर्तमान काल के बारे में और भविष्य के बारे में हमें बताती है। बाइबल एक ऐसा शस्त्र है जो इतिहास को बताती है और वर्तमान परिस्थिति और आने वाला काल की परिस्थिति में के बारे में बताती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा एक घटना है जो यीशु मसीह और उसके चेले के संग यानी चेले लोग यीशु मसीह के सामने में आते हैं और यीशु मसीह को ये सवाल करते हैं। मेरे साथ आप लोग खोलिए मत्ती उसकी 24 अध्याय और उसके 3 से हम पढ़ते हैं। कहते हैं, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उससे पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज हम लोग विशेष बातचीत करेंगे कि संसार की अंत होने का क्या चिन्ह होगा यानी यीशु मसीह की पुनरागमन का क्या चिन्ह होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन लोग को इस रीति से उत्तर देता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगी। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगत पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। बाइबल में साफ साफ हमें बताती है कि अंतिम समय में संसार नष्ट होने से पहले क्या क्या चीजें होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़े, यीशु मसीह के चेले लोग उसके सामने में आता है और उसको सवाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सवाल करता है कि प्रभु हमें बताइए कि इस संसार का अंत किस रीति से होंगे। यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग घबरा ना जाना, सावधान रहना, क्योंकि उस समय क्या होंगे। बाइबल हमें बताते हैं लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, इसीलिए घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। उस समय अंत नहीं होंगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। शायद आप समझ लिए होंगे इस समय वर्तमान समय में क्या परिस्थिति इस संसार में हो रहा है। आज आप देखें दुनिया की जो दो देश है जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में आज लड़ाई हो रहा है। आप न्यूज में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। ये लड़ाई जो है भविष्यवाणी किया गया था कि अंतिम का दिन में, संसार की अंत का दिन में ऐसा ही जाति पर जाति, देश पर देश लड़ाई होंगे। आज आप देखे होंगे कितने जीवन नष्ट हो जा रहा है, कैसा लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में चल रहा है, कितना बम बारूदे गोली चल रहा है और लोगों का जान नष्ट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में 2000 साल से पहले ही
भविष्यवाणी किया था कि संसार की अंत होने से पहले ये सारे चिन्ह आप लोग देखेंगे। घबराना जाना, इसका होना आवश्यक है। परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हमें बताया है। आज जो हम लोग देख रहे हैं ये लड़ाई होंगे और ये परमेश्वर के वचन पूरा हो रहा है। ये दो देश आज जो लड़ाई कर रहा है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि देश एक देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे और बहुत का जान भी जाएगा। आज हम देख पाते हैं कितने लोगों का जान इस लड़ाई में, इस युद्ध में हजारों लोगों का जान गवाह हो रहा है। ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत का आरंभ है। परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें बताती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग अधर्म के ओर बढ़ गए हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक देश के साथ दूसरे देश का प्रेम नहीं है। और इस वजह से आज अपना देखते हैं हम लोग कैसे आगे बढ़े, और इसके वजह से एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए उस लोग प्रयास कर रहे हैं। परंतु कहते हैं, परंतु ये अंत नहीं है। हमें उस प्रभु में अगर हम लोग रहेंगे, कहते हैं परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और उस अंत तक, मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह पे अगर विश्वास करेंगे, आप चाहे इस लड़ाई में मरे, चाहे आप स्वाभाविक तौर से मरे, आपकी अनंत जीवन गारंटी है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो लड़ाई हो रहा है ये अंत नहीं है, बल्कि अंत का ये शुरुआत है। प्रभु का वचन में इस रीति से बताते हैं, और राज्य का यह शुभ संदेश यानी सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये वचन आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई ये होगा, ये अंत का शुरुआत है, लेकिन अंत तभी होंगे जब प्रभु यीशु मसीह का यानी उस उद्धार का शुभ संदेश पूरे जगत में सारे लोगों के, सारे देश में प्रचार होगा, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, यानी इस संसार का अंत होगा। हम लोग ये संसार आज देख रहे हैं, ये पूरा नष्ट हो जाएगा। आज आप देख पा रहे हैं कैसे गोली बारूद बम के द्वारा आज ये दो देश नष्ट हो रहा है। ये तो साधारण है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के अधर्म के कारण पूरे स्वर्ग से आग बरसाएगा और इसको भस्म कर देगा, कितना बड़ा होंगे उस दिन, कितना बड़ा ललकार होंगे उस दिन। क्या आप इसको एहसास कर पाए हैं? आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि ये जो है ये शुरुआत है, ये पीड़ाओं का शुरुआत है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसके द्वारा चेतावनी पाए और उसकी आगे यानी उस परमेश्वर की खोजी में रहें कि हम अगर उस पर विश्वास करते हैं, चाहे हमारा जान भी चला जाए, कुछ परवाह नहीं है। वचन में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी वो जी उठेंगे, उसका अनंत जीवन होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना अगर हम मर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस में वो बलिदान दिया था और उस बलि के द्वारा हमें उस अनंत जीवन मिलेंगे। अगर हम विश्वास में रहेंगे, हम अगर विश्वास योग्य रहेंगे, तो प्रभु यीशु जिस दिन इस संसार का अंत करेंगे, उस दिन हम सभी को उस स्वर्गीय राज्य में ले जाएंगे, जहाँ अनंत जीवन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सदा के लिए रहेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। इस लड़ाई, इस चर्चा सुन के अब घबरा मत जाइए, बल्कि सच्चाई का तलाश में रहिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और आप अनंत जीवन की बढ़ जोते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित है कि सुंदर वचन के लिए हम बहुत सारे समय घबरा जाते हैं इस लड़ाई सुन के,
इस संसार की महामारी, अकाल, ये सारे चीज़ों को सुन के, लेकिन प्रभु आपने हमें चेतावनी दिया है, ये इसका होना आवश्यक है, ये पीड़ाओं का आरंभ है, संसार का अंत होने का ये आरंभ का चिन्ह है। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें उस सच्चा को ग्रहण करने के लिए शक्ति दीजिए। विशेष प्रार्थना करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु, ताकि वे भी सच्चाई की खोज में रहे कि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, उसमें अनंत जीवन है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, आपने वचन में कहा है जो कोई विश्वास करता है वो नष्ट ना होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं सभी को आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। हमारा इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे देकर स्वर्ग में सुनर ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखे। जय मसीह की।